हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास सिग्नम फंक्शन और मॉड फंक्शन, राइट, दोनों फंक्शन एक साथ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है वो है -1 से 2 e माइनस मॉड ऑफ एक्स और सिग्नम फंक्शन ऑफ x-1/2 dx, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i, राइट। अब देखिए इस तरीके के जो इंटीग्रल होते हैं जिसमें मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है, इन प्रॉब्लम्स में हमें बेसिकली जो इन स्पेशल फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो इंटीग्रैंड है वो है e-माइनस मॉड एक्स, राइट। तो यहाँ पर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स की डेफिनेशन का हमें यूज़ करना होगा। और फिर हमारे पास सिग्नम फंक्शन है तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे, राइट। और इन दोनों जो स्पेशल फंक्शंस हैं इनकी डेफिनेशन का यूज़ करके हम इस इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल्स में स्प्लिट करेंगे, राइट। और वो कैसे स्प्लिट करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए देखिए, सिग्नम ऑफ अगर हमारे पास y है तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं। तो सिग्नम ऑफ y जो होगा वो +1 वैल्यू लेगा अगर y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, राइट। और सिग्नम ऑफ y की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर y की भी वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। और सिग्नम y जो होगा वो -1 होगा अगर y की वैल्यू <0 होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिग्नम ऑफ x-1/2। तो अब अगर हम y की जगह x-1/2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये डेफिनेशन जो है वो किस तरीके से होगी उसे देखते हैं। तो सिग्नम ऑफ x-1/2 जो होगा इट विल टेक +1 वैल्यू। +1 वैल्यू होगी कब होगी, जब x-1/2 ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो y की जगह हमने x-1/2 रख दिया है। और सिग्नम ऑफ x-1/2 0 होगा अगर x-1/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। और सिग्नम ऑफ x-1/2 -1 होगा अगर x-1/2 <0 हो जाता है, राइट। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, x >1 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x-1/2 = 0 तो हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, राइट। और यहाँ पर x-1/2 < 0 है तो हमें मिल जाएगा x < 1, राइट। तो अब हमारे पास जो है सिग्नम ऑफ x-1/2 की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से दी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम सिग्नम ऑफ x-1/2 को एक फंक्शन हम मान लेते हैं फाई ऑफ x, राइट। तो देखिए फाई ऑफ x को हम अब कैसे लिख सकते हैं। तो फाई ऑफ x जो हो जाएगा यानी कि सिग्नम ऑफ x-1/2 जो होगा वो +1 होगा। कब कब +1 होगा, जब x की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी, राइट। और फाई ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी कब, जब x की वैल्यू 1 होगी, राइट। और फाई ऑफ x जो होगा वो -1 वैल्यू लेगा कब, जब x की वैल्यू <1 हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिमिट्स जो है वो है x = -1 से 2 तक। तो लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 2 है। तो हम यहाँ इसे मार्क कर देते हैं -1 है। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट हमारे पास 0 मिलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट 1 मिलेगा और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ 2 मिलेगा, राइट। तो -1 और 2 के बीच में हमारे पास जो दो इंटीजर आएंगे वो 0 और 1 आएंगे, राइट। तो ये -1 तो हमारा लोअर लिमिट है जिसे हम L से दिखाएंगे, और ये जो 2 है ये अपर लिमिट है,
राइट। तो हमने जो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया है, अब फाई ऑफ एक्स ले लिया है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस नोटेशन को लेंगे, तो +1 होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, फाई ऑफ एक्स इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 1, राइट। तो चलिए अब जल्दी से हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो अब अगर हम मॉड ऑफ y को डिफाइन कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ y जो होगा वो +y होगा वेन एवर y इज ग्रेटर देन 0, राइट। एंड मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 0 वेन एवर y इज इक्वल टू 0, एंड मॉड ऑफ y जो होगा वो -y हो जाएगा अगर y की वैल्यू 0 से कम होती है, राइट। तो ये मॉड फंक्शन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम मॉड x के लिए इस डेफिनेशन का यूज़ करें, तो मॉड ऑफ x हो जाएगा +x वेन एवर x इज ग्रेटर देन 0, एंड मॉड ऑफ x इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड मॉड ऑफ x इज -x व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। तो अब हमने यहाँ पर सिग्नम फंक्शन जो कि ये है और मॉड फंक्शन जो कि ये है, इन दोनों को हमने डिफाइन कर लिया है। तो चलिए अब इस इंटीग्रल i को हम लिखते हैं। तो अब हम इस इंटीग्रल i को देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 to 2, और हमारे पास e रेज टू माइनस मॉड x आ जाएगा, और सिग्नम ऑफ x -1/2 को हमने फाई ऑफ x लिया है, तो यहाँ हम फाई ऑफ x लिख लेंगे, राइट। ओके, तो अब इस इंटीग्रल को हमने इस तरीके से लिखा है। तो अब हम क्या करते हैं कि i को 3 इंटीग्रल्स में जो है स्प्लिट कर देते हैं, राइट। क्यों कर रहे हैं हम स्प्लिट, तो वो अभी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे सिग्नम फंक्शन जो है वो 0 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट जो होगा ये इस पॉइंट पर हम जो इंटीग्रल होता है उसको स्प्लिट कर देंगे, राइट। तो फाई ऑफ x इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट हमारे पास 1 आ जाएगा जहाँ पर हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे, राइट। और जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। वाई, क्योंकि मॉड फंक्शन जो है हमारे पास जब हम -1 से 0 तक जाएंगे तो मॉड ऑफ x जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज x की सारी वैल्यूज़ जो होंगी -1 और 0 के बीच में 0 से कम होगी, राइट। तो ये पॉइंट जो 0 हमें मिला है ये मॉड फंक्शन की वजह से मिला है, राइट। और ये फंक्शन जो 1 मिला है, पॉइंट हमें 1 मिला है इंटीग्रल को स्प्लिट करने के लिए, दिस इज ड्यू टू सिग्नम फंक्शन, राइट। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं -1 से 0 तक, राइट, -1 to 0, और e रेज टू माइनस मॉड x फाई ऑफ x dx, और I2 हो जाएगा 0 to 1 e रेज टू माइनस मॉड x फाई ऑफ x dx प्लस 1 to 2 e रेज टू माइनस मॉड x फाई ऑफ x dx, राइट। तो अब हमारे पास ये 3 इंटीग्रल्स का सम मिल गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल I1 को हम लेते हैं, राइट। तो आप देखिए इंटीग्रल I1 में जो x की वैल्यू है वो -1 से 0 तक है, राइट। और जब x की वैल्यू जो होगी -1 to 0 होगी, तो क्या होगा कि इस इंटरवल में x जो होगा वो लेस देन 1 होगा, राइट। क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी तो x की वैल्यू जो होगी ऑब्वियसली 1 से कम होगी। तो जब 1 से कम होगी तो फाई ऑफ x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फाई ऑफ x की वैल्यू -1 लिखेंगे अगले स्टेप में, राइट। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है तो ऑब्वियसली x की सारी वैल्यूज जो होंगी वो 1 से छोटी होंगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो होंगे -1 से 0 तक वो 1 के लेफ्ट में होंगे, राइट। तो व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल x इज लेस देन 1, तो फाई ऑफ x की वैल्यू -1 होगी, यानी कि जो सिग्नम फंक्शन होगा उसकी वैल्यू -1 होगी, राइट। अब मॉड फंक्शन देखते हैं। तो मॉड फंक्शन जो होगा, क्योंकि x की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी -1 से 0 तक, यानी कि x लेस देन 0 होगा,
तो मॉड ऑफ एक्स जो हो जाएगा, जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा मॉड ऑफ x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं -1 to 0 ई रेज टू माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -1 dx आ जाएगा, राइट। अब आते हैं हम सेकेंड इंटीग्रल पर। तो अब सेकेंड इंटीग्रल में देखिए x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक। तो ऑब्वियसली जब हम 0 से 1 तक जाएंगे तो x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, राइट। तो x की जब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी यानी कि x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉड ऑफ x जो होगा यहाँ पर तो नेगेटिव था, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x जो होगा वो पॉजिटिव x हो जाएगा, क्योंकि x जो है 0 से 1 तक होगा तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, राइट। तो मॉड ऑफ x जो होगा पॉजिटिव x होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव x आ जाएगा। और ये जो सिग्नम फंक्शन है फाई ऑफ x, ये सिग्नम फंक्शन क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 होगी, तो यहाँ पर भी फाई ऑफ x की वैल्यू -1 आ जाएगी, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 0 to 1 ई रेज टू माइनस यहाँ पर प्लस x आ जाएगा और यहाँ पर -1 dx आ जाएगा, राइट। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमारे पास आगे जो हमें मिलेगा थर्ड इंटीग्रल, तो 1 से 2 तक। तो जब x की वैल्यू 1 से 2 तक होगी तो ऑब्वियसली x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू प्लस x होगी, मॉड ऑफ x की वैल्यू प्लस x होगी। और क्योंकि x की वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में है तो x की वैल्यू जो होगी ऑब्वियसली 1 से बड़ी होगी यहाँ पर। तो जब x से बड़ी होगी तो x ग्रेटर देन 1 होगा तो फाई ऑफ x की वैल्यू जो होगी +1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास मॉड ऑफ x की जगह प्लस x आएगा और ये जो फाई ऑफ x है इसकी जगह +1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 से 2 और ई रेज टू माइनस यहाँ पर प्लस x आ जाएगा और फाई ऑफ x की जगह +1 और dx आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम मॉड फंक्शन और जो सिग्नम फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ जो है विद साइन जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस नेगेटिव को बाहर ले लेंगे तो -1 to 0 ई रेज टू प्लस x आ जाएगा ऊपर और ये dx हो जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, 0 to 1 ई रेज टू -x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 1 to 2 एंड ई रेज टू -x dx आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ये 3 इंटीग्रल्स हैं ये बहुत सिंपल हैं और इन्हें हम इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू एक्स हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी -1 to 0 माइनस, और यहाँ पर ई रेज टू -x का इंटीग्रल माइनस ई रेज टू -x आएगा, 0 to 1 लिमिट्स, और यहाँ पर भी माइनस ई रेज टू -x आ जाएगा और 1 to 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया कि ई रेज टू एक्स dx जो होगा वो ई रेज टू एक्स होगा और ई रेज टू -x dx जो होगा वो माइनस ई रेज टू -x होगा, राइट। तो चलिए थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो i की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस, और यहाँ पर ई रेज टू 0 और माइनस ई रेज टू -1 आ जाएगा, राइट। तो लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास ई रेज टू -1 माइनस ई रेज टू 0 आ जाएगा, लिमिट्स रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और ई रेज टू -2 और माइनस ई रेज टू -1 आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 ओवर ई, और यहाँ पर 1 ओवर ई -1, और यहाँ पर 1 ओवर ई स्क्वायर -1 ओवर ई आ जाएगा, राइट। तो इसे
फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -1 + 1 ओवर ई प्लस 1 ओवर ई -1 ओवर ई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई, राइट। तो चलिए अब इसे ऐड कर लेते हैं जो लाइक टर्म्स हैं। तो 1 ओवर ई 1 ओवर ई 1 ओवर ई, तो ये हो जाएगा 3 ओवर ई, और -1 और -1 -2, और यहाँ पर -1 ओवर ई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे हम ई स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा 3e - 2e स्क्वायर -1, राइट। सो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर ई स्क्वायर टाइम्स 3e - 2e स्क्वायर -1, right? So viewers, the value of the given integral is given by 1 over e square times 3e minus 2e square minus 1, where e is the famous exponential number.